3 स से अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। सूर्य, साइकिल और संचय। सन, साइकिल एंड सेविंग। हिंदी में वो है सूर्य, साइकिल और संचय। सूर्य इस देश की भविष्य की ऊर्जा है, आज भी है और भविष्य का अगर कोई ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट में मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है, तो वो एक ही अभी तक ऐसी एनर्जी है जो जिसके ऊपर थोड़ा और गहरा R&D करने की ज़रूरत है, और वो कोई बाहर नहीं करेंगे, वो हम जैसे देशों को ही करना पड़ेगा जो विकासशील हैं और तेज़ गति से विकास के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। सोलर के अंदर टेक्नोलॉजी का वो युग अभी आना बाकी है, लेकिन ठीक है, दिशा ठीक है, भविष्य सोलर है। साइकिलिंग में इसलिए कहता हूँ क्योंकि सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट अगर कोई है तो वो साइकिल है। तो कोशिश करके साइकिल चलाइए, चाहे कार्डिक प्रॉब्लम हो या डायबिटीज़ हो या बाकी डिसीजेज हो, वो इसका साइड फ़ायदा है, साइड यानी एडिशनल बेनिफिट्स हैं। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते मैंने ये करना चाहिए। और मुझे याद है इंदौर, पूना, ऐसे बेंगलोर ऐसे शहर थे जहाँ हज़ारों की संख्या में साइकिलें हुआ करती थी, लोग 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर जाते थे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेस्ट ट्रांसपोर्ट, उसके अतिरिक्त एक देश के नागरिकों का स्वास्थ्य ठीक रखने का भी कारण है। तो साइकिलिंग एक हमारे लिए बहुत अच्छा है। उससे दूर जाने में फिर जो आप कर रहे हैं वो आपकी दुनिया है, वो ऑटो से लगा कर सोशल ट्रांसपोर्ट, दीज दैट, वो बाकी सब ठीक है। और तीसरा यह है कि संचय। बिजली के संबंध में हम अत्यंत लापरवाही के साथ उसका प्रयोग करते हैं, ऊर्जा को हम लापरवाही के साथ प्रयोग करते हैं। ठंडा रखने के लिए हम पूरी भवन को ठंडा कर देते हैं। एक कमरे में बैठना है, एक कमरे में सोना, इसको ठंडा कर ले भैया, पूरी बिल्डिंग कूल करने की क्या है। लेकिन यहाँ मैं संचय के माध्यम से इतना कह रहा हूँ कि ऊर्जा के मामले में अलग अलग विषयों के अंदर एक दिशा ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी में ये भी खड़ी होना चाहिए कि हमें समाज का प्रबोधन भी करना है। और प्रबोधन करने से पहले एक चीज़ करना जरूरी है, किसी से कहने के लिए कि योग करो, उसके पहले एक बार अपना पेट देखने लाना चाहिए, बाहर तो नहीं जा रहा है। जिस ज्ञान को मैं दूसरों को देना चाहता हूँ वो ज्ञान मैंने अंदर उतार रखा है कि नॉन प्रैक्टिसिंग एनवायरमेंटलिस्ट नहीं चाहिए। नॉन प्रैक्टिसिंग रिवर कंजर्वेशनिस्ट नहीं चाहिए। नॉन प्रैक्टिसिंग साइंटिस्ट नहीं चाहिए। इसलिए जब कोई भी बड़ा आदमी, APJ अब्दुल कलाम हो या कोई आर्किमिडीज हो या कोई भी हो, वो सब प्रैक्टिस इतना करते थे कि उस सब्जेक्ट में डूब जाते थे। उसके अलावा उनको कोई, यानी लैब से निकले तो क्या करना, तो बोले लैब पे ही काम करता हूँ, तो अच्छा लैब पे पढ़ लेता हूँ। मछली पानी में ही तैरती है, पानी में ही आहार गढ़ती है और थक जाती है तो पानी में ही सो जाती है। सब्जेक्ट में ऐसे डूबे हुए लोग चाहिए, तो ही रिसर्च होता है और तो ही कोई बात निकल के आती है। अन्यथा जैक ऑफ ऑल तो बहुत चलता रहता है, वो ठीक है, दुनिया ऐसी ही चलेगी। तो संचय करने के लिए समाज का स्वभाव ऊर्जा के संचय के प्रति बढ़ाना जरूरी है, लेकिन ये कहने के पहले मुझे संचय करना जरूरी है।